विपक्षी दलों को एक साथ लाने की कोशिश में लगे नीतीश कुमार क्या सचमुच मोदी को सत्ता से कर सकते हैं बाहर? क्या वे बीजेपी की मिशन 2024 की राह में खड़ी कर सकते हैं मुश्किलें? ये कुछ ऐसे सवाल है जिसका जवाब हर किसी के पास है, लेकिन संदेह के घेरे में। चुनावी रणनीतिकार भी इस मुद्दे पर बटे दिख रहे हैं। तो क्या है इस सवाल का सही जवाब? इसी की तफ्तीश हम आज करेंगे। बीजेपी की तेलंगाना, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र की कुल 220 लोकसभा सीटों में अकेले बीजेपी के पास 133 सीटें हैं। अब पिछले चुनाव पर नजर डालते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 38% वोट के साथ 303 सीटें मिली थी। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी, जिसे करीब 20% वोट और महज 52 सीटें मिली थी। इसमें ममता बनर्जी की टीएमसी को 4% से ज्यादा वोट मिले थे और उसने 22 सीटें जीती थी, जबकि एनसीपी को देश भर में करीब 1.5% वोट मिले थे और उसके 5 सांसद जीते थे। वहीं शिवसेना 18, जेडीयू 16 और समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीत सकी थी। इन चुनावों में एनडीए को बिहार की 40 में से 39 सीटें मिली थी, लेकिन अब जेडीयू और बीजेपी अलग होने के बाद राज्य में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदले नजर आते हैं। इसमें बीजेपी को 24% वोट मिले थे, जबकि उसकी प्रमुख सहयोगी जेडीयू को करीब 22% और एलजेपी को 8% वोट मिले थे। इन चुनाव में एलजेपी से दोगुना वोट पाने के बाद भी आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी, जबकि कांग्रेस को करीब 8% वोट मिलने के बाद महज एक ही सीट मिल पाई थी। इन्हीं आंकड़ों में विपक्षी एकता की जरूरत भी छिपी है और इसी में नीतीश कुमार को एक उम्मीद भी दिखती है। बिहार में एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनता दल के अधिकतम वोट एनडीए के पास आने पर यह 35% के करीब दिखता है, जबकि राज्य में महागठबंधन के पास 45% से ज्यादा वोट है। ये कुछ आंकड़े हैं जिस पर ध्यान दे तो ये लगता है कि अगर नीतीश कुमार अपने इस प्रयास में कामयाब हो गए तो वे भाजपा को 2024 में 150 से कम सीटों पर समेट सकते हैं, लेकिन ये करना उतना आसान भी नहीं है। एक उदाहरण के तौर पर आप समझिए, दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी की मांग बढ़ सकती है। पिछले दिनों जालंधर लोकसभा चुनाव जीतने से उनका यह दावा और मजबूत हो सकता है। इतना ही नहीं, दिल्ली नगर निगम चुनाव जीतने और पिछले साल गुजरात में विधानसभा चुनाव में खाता खोलने के बाद आप दिल्ली से लेकर गुजरात तक समझौतों में बड़ी मांग रख सकती है। ठीक उसी प्रकार हर क्षेत्रीय दल के पास अपने अपने दावे हैं। उन सबको नीतीश कुमार कैसे सिर्फ भाजपा हटावा का नारा देकर एक साथ मन से खड़ा कर सकते हैं? अगर ऐसा करने में वे सक्षम हो सके तो यकीनन भाजपा की राह 2024 में मुश्किलें भरी होगी। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in